नमस्कार, कड़क इलेक्शन में आपका स्वागत है। और बिहार में अब चुनाव बहुत पास है, हालांकि उसका अभी मेरे को लगता है कि अगले 2-3-4 दिन में उसकी तारीख का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ काफ़ी कुछ चल रहा है। चुनाव का प्रचार जो है बहुत तेज़ चल रहा है और एनडीए लगातार अपने घर को दुरुस्त करने में जो गलतियां पिछली बार हुई थी लोकसभा चुनाव में जो हुआ था उसको दुरुस्त करने में लगे हैं। और सबसे बड़ी घटना जो हुई है, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को मिलाया गया है। अगर आपको याद दिला दें कि इन दोनों की वजह से कि कुशवाहा और राजपूत की लड़ाई में एनडीए को कम से कम 7 सीटों का नुकसान हुआ था। उसमें आरा, काराकाट, सासाराम, औरंगाबाद, पाटलिपुत्र, जहानाबाद जैसी सीटें थीं। तो उस गलती को दोबारा ना हो, उसको वो करने के लिए पवन सिंह को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि आरा से चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी पत्नी को भी चुनाव में उतारने की बात है। तमाम तरह की बातें तो हो रही हैं, लेकिन पवन सिंह सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा से नहीं मिले बल्कि गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले हैं। तो एनडीए का कुनबा जो लगातार है अपने जो प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में लगे हैं। हालांकि महागठबंधन में भी बहुत सारी चीज़ें जो होनी हो नहीं रही, उसका इंतजार है कि आगे शायद हो सकता है कि वो कुछ दिनों में देखने को मिले। और एक और चीज़ जिस पर लेकर के कांग्रेस ने लगातार उसको बड़ा मुद्दा बनाया था, एसआईआर को मुद्दा बनाया था। तो वहाँ जो मतदाता की जो फाइनल जो सूची है वो भी आ गई है और ये पूरा मामला जो है समझिए कि जो मुद्दा था वो गौन हो गया। पर सचिन, ये मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो दो तरफा काम करे एनडीए। एक तो जो जिन मुद्दों को महागठबंधन की तरफ से उठाया गया, बड़ा बनाया गया, एक तो उसको फुस कर दिया, नंबर 1। और दूसरा जो चीज़ें हैं जिस तरह से फिक्स कर रहे हैं, जिस तेजी से फिक्स कर रहे हैं, वो अपने आप में ही देखिए चुनाव पर इसका एकदम जाहिर तौर पर ऊपर, क्योंकि ये 7 लोकसभा की चुनाव की जो सीटें थी, इसमें काफ़ी विधानसभा की सीटें बड़े क्रिटिकल है। और ये वो सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस की भी स्थिति ठीक ठाक है, आरजेडी भी ठीक ठाक है। एक कांटे का मुकाबला था और जो बीजेपी और एनडीए जो हारे हैं लोकसभा चुनाव में बड़े कम मार्जिन से रहा है, कहीं 50,000 कहीं 80,000 इस तरह की चीज़ें रही हैं। और एक वो रहा था, इसको फिक्स कर लिया इन्होंने। तो आप क्या लग रहा है कि लेकिन मैं तो यही सोच रहा हूँ कि एनडीए अब अगले स्टेज पे पहुँच गई। नेक्स्ट लेवल पहले उन्होंने सीटें फिक्स कर दी, अब मुझे लगता है अब उनको जो प्रचारकों की लिस्ट जो आनी चाहिए वो उन्होंने पहले से तय कर दिया। और पवन सिंह जैसे भोजपुरी के सुपरस्टार माने जाते हैं। अब सवाल ये है कि वो एक्शन हीरो रहेंगे या साइड हीरो, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जैसे आप जानते हैं काराकाट सीट के बारे में बेहतर तरीके से, कैसे उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर फिसल कर चले गए थे और पवन सिंह ने एक तरह से अपना वहाँ शक्ति प्रदर्शन किया था। तो क्या आपको लगता है इतने सालों में पवन सिंह की जो इमेज हाल फिलहाल में काफ़ी विवादों में भी रहे, क्या वो डेंट करेगा या फिर पवन सिंह का जलवा वैसे ही बरकरार रहेगा? और बीजेपी, ये भी हो सकता है कि बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि उनको 1% या आधा % भी कहीं नुकसान उठाना पड़े, तो उन सभी लोगों को वो एक कुनबे में समेट रही है कि वो उनको कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं, इसके पीछे अगर आप थोड़ा जाएंगे सचिन, तो हुआ यह था कि दरअसल ये सिर्फ पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई नहीं थी, ये 2 जातियों की लड़ाई हो गई थी। क्योंकि औरंगाबाद सीट जैसे है और इन जगहों पे कुशवाहा का भी अच्छा खासा प्रभाव रहा है और राजपूतों के लिए भी ये एरिया काफ़ी वो रहा था। इसमें हुआ क्या, बल्कि सिंबॉलिक तौर पे अगर आप देखेंगे, याद करेंगे थोड़ा, जो लोकसभा का चुनाव था उसमें पवन सिंह को एक राजपूतों के नेता के तौर पर पेश किया गया। तो हुआ क्या कि एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि पवन सिंह वर्सेज उपेंद्र कुशवाहा होने से क्या हुआ कि जो कुशवाहा वोट जो कि अमूमन एनडीए के साथ रहते थे वो छिटक गए। और दूसरा क्या हुआ कि अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पर कुशवाहा कैंडिडेट था इंडिया का औरंगाबाद में, तो वहाँ पर राजपूतों ने वोट नहीं दिया तो वहीं कैंडिडेट हार गया। और आरा और काराकट इलाके में राजपूतों का अच्छा खासा प्रभाव रहा, यहाँ राजपूतों ने वोट नहीं दिया तो वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा हार गए। तो ये जो तमाम, इसमें आरके सिंह भी जैसे हैं, आरके सिंह आरा से चुनाव लड़े थे और अच्छे खासे उनका उन्होंने अपने इलाके में काफ़ी, मैं भी उसी इलाके से आता हूँ, काफ़ी काम किया था और काफ़ी प्रभाव था उनका। लेकिन वो चुनाव इसलिए हार गए, जो कुशवाहा वर्सेज राजपूत जो आखिरी मोमेंट में हो गया, इसका फायदा हुआ था। अगर आपको याद हो कि 10 सीटें मिली थी महागठबंधन को, 10 में से 7 सीटें जो थी इसी इलाके की थी। तो बस समझ लिए कितना क्रिटिकल है। तो ये इस बार इन्होंने जो सबसे बड़ा जो इनकी जो प्रॉब्लम थी उसको फिक्स किया है। और एक मानिए मत मानिए कि देखिए, पवन सिंह ऐसे राजनीति में अभी आजमाए हुए खिलाड़ी नहीं है। जिस तरह से कंट्रोवर्सी हुई कि पहले आसनसोल से गए, वहाँ पर कुछ वीडियो आए, फिर वहाँ से इनको टिकट काट लिया गया, इधर भेजा गया। तो पवन सिंह असल में आरा से लड़ना चाहते थे पिछली बार, आरके सिंह के टिकट की जगह पर लड़ना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया, जिसकी वजह से पवन सिंह भी नाराज चले। तो उन्होंने एक तरह से इंडिया को डैमेज किया। तो अब आपने देखा कुछ दिनों से आरके सिंह बड़े नाराज चल रहे हैं। इसका मतलब, इसके पीछे का बैकग्राउंड समझिए, यही था कि शायद बीजेपी चूंकि पवन सिंह को आगे कर रही थी, उनको शायद उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी, इसकी वजह से आरके सिंह नाराज चल रहे थे। क्योंकि जब पवन सिंह अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं पर आरके सिंह जो कि आरा से लड़ रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में उनके जो पत्ता कटेगा। तो एक और दूसरी बात यह है कि युवाओं में
अच्छा खासा प्रभाव है पवन सिंह का, सिर्फ कास्ट पे ही नहीं। अगर आप जाएंगे बिहार में, अब देखिए भी कि जिस तरह से आजकल भोजपुरी जो स्टार हैं काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव रख रहे हैं। आप उसमें कितने सारे सांसद भी बन गए हैं। मनोज तिवारी दिल्ली से, जो कि हैं बिहार से, लेकिन वो आकर के दिल्ली में चुनाव लड़के यहाँ पे जीत गए। और वहाँ भी आप निरहुआ भी देखिए, पिछली बार जीते थे, बाद में हार गए चुनाव। तो एक अच्छा खासा प्रभाव तो है उसका, इसमें कोई मना नहीं कर सकता। तो अगर हम स्टार प्रचारक की बात करें तो जैसे बीजेपी के पास कंगना रनौत, सनी देओल जैसे स्टार थे, लेकिन अब देखिए इधर जब भोजपुरी स्टार्स की बात करें तो रवि किशन है, मनोज तिवारी, इन्होंने एक लंबी पारी खेली है और ऐसा नहीं है कि वो तुरंत राजनीति से अलग हो गए। तो आपको क्या लगता है, पवन सिंह भी इस रास्ते से राजनीति में एंटर करना चाहते हैं या सिर्फ वो अपना दबदबा दिखाकर या किंग मेकर की भूमिका निभाकर अलग होना चाहते हैं? क्योंकि एक सिंगल विधानसभा में अगर वो विधायक बनते भी हैं तो क्या उनका वैसा ही दबदबा रहेगा? आपको क्या लगता है? अब देखिए ये बात तो है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मुझे जैसा लग रहा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, अभी विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है कि उनकी लोकप्रियता का बीजेपी फायदा उठाना चाहती है तो विधायक बना के। लेकिन वो कहीं उनका एम्बिशन होगा, वो बड़े अपने आप को देखिए बड़ा स्टार जो मानता है ना, अब वो कितना करेंगे आगे बड़ा, ये देखने वाली बात होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि भोजपुरी के जो स्टार रहे हैं तमाम, वो अच्छा काम किया उन्होंने। निरहुआ भी थे तो एक टाइम बने तो उन्होंने भी अच्छा काम किया, वो दिखा। लेकिन अब पवन सिंह इस पर कितना उतरेंगे तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल बीजेपी की कोशिश यही कि उनके लोकप्रियता को इनकैश किया जाए और बाद में संभव हो कि आपस में बात भी हो गई हो तो हो सकता है लोकसभा में आगे अगली बार लोकसभा चुनाव में, ऐसे भी लोकसभा आरा से लड़ना भी चाहते थे। लेकिन अभी बीजेपी इन चीज़ों को फिक्स करके, क्योंकि पॉपुलैरिटी तो उनकी है और वो भी मुझे नहीं लगता कि एक विधानसभा एक विधायक बन करके वो रहना चाहेंगे या वो तमाम जो चीज़ें हैं। लेकिन बीजेपी फिलहाल अभी उनके पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राजपूत और कुशवाहा के बीच में जो वो दिखा था दरार जो थी, उस दरार को ये भरने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो जैसे आज मैसेज भी दिखा कि वो अमित शाह से मिलने पहुंचे पवन सिंह, तो दिखता है कि पवन सिंह का रुतबा क्या है। और वो भी दिख रहा है कि अमित शाह बिल्कुल, जिससे हमने पहले ही बात की थी, कि वो एक चुनाव प्रभारी की तरह काम कर रहे हैं इस बार। वो कोई भी ऐसा जो एनडीए के अंदर क्रैक्स को है उसको खुला नहीं छोड़ रहे, उसको भर रहे हैं। और ये इसका फायदा दिख रहा है कि आप देखिए कि पिछले कुछ समय से जो कुछ समय पहले तक नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ा नेगेटिव प्रचार, बहुत पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी। कभी वो कुछ हरकत करते थे कि कैमरे पे, कभी कुछ होता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके खिलाफ बिल्कुल शांति है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि चुनाव के ठीक पहले अगर मुख्यमंत्री के लेकर के ज़्यादा नेगेटिव बातें अगर लोगों में नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह है कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो काफ़ी हद तक डाइल्यूट कर दिया गया है। और ये इसी को बीजेपी, देखिए है बीजेपी क्या कि बीजेपी की रणनीति यही है कि नीतीश कुमार को आगे रख रहे हैं सीएम बना करके, जो भी सीएम है भी वो। लेकिन बीजेपी की जो पूरी कोशिश है, अगर आप देखें तो बड़े प्लेयर की तरह, बड़े भाई की तरह सारा खेल बीजेपी की तरफ से वो किया जा रहा है। जितने पार्टनर्स हैं उनको वो रखने का, उनको डील करने का सारा कुछ जिम्मा बीजेपी के पास है। नीतीश कुमार एक सहयोगी के तौर पर दिख रहे हैं। तो इससे साफ दिखता है कि बीजेपी का इरादा इस पर क्या है। जो हम बार बार बात करते हैं कि जो बाद में सीएम को लेकर के बाकी जो तमाम चीज़ें हैं, तो बीजेपी फ्रंट फुट पर है और ड्राइवर सीट पर तो बैठी हुई है फिलहाल। अच्छा चलिए, इससे तो हम आगे एक दूसरी खबर पे भी चलते हैं। जो सबसे बड़ी खबर आज की रहेगी, जो चुनाव आयोग ने जो बिहार में वोटर लिस्ट जारी कर दी एसआईआर के बाद, तो एक बड़ा मुद्दा जो उन्होंने शायद अब छीन लिया होगा उन्होंने, तेजस्वी और राहुल गांधी के जो बड़े दावे थे, उसे लेकर आपको क्या लगता है? क्या ये कुछ फ़र्क पड़ेगा या सिर्फ चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर रहा है, उससे पहले ये उसके लिए ज़रूरी था, एक रेगुलर टाइप की चीज़ें थी कि ऐसा करना ही था? देखिए इसमें 2-3 चीज़ें थी। जिस चीज़ को लेके अगर कांग्रेस वाले बवाल कर रहे थे कि भाई वोट चोरी, तो कहीं तो कुछ ऐसा था जहाँ पे बहुत सारे फर्जी नाम और कुछ लोग ऐसे मर गए थे या कुछ वहाँ से बाहर चले गए थे, इस तरह के नाम्स थे। लेकिन एक बात है कि जो सीमांचल के इलाके में खास करके सबसे ज़्यादा शिकायत वहाँ से आती रही है कि वहाँ की जो मतदाता सूची रही हैं वहाँ पर गड़बड़ियाँ रही हैं। तो देखिए एक बात तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस एसआईआर के जरिए उसको फिक्स किया गया है, उस प्रॉब्लम को फिक्स किया गया है। और जाहिर तौर पर जब कांग्रेस और आरजेडी इसको लेकर बवाल करे तो नुकसान उनका हुआ होगा या जो भी इसको मान के चलिए। और दूसरा ये कि जो चुनाव के पहले जो पहला प्लेटफॉर्म ही बनाया था महागठबंधन ने, उसमें इस मुद्दे को उठाया। और अगर आपका सबसे बड़ा मुद्दा ही फुस हो जाता है चुनाव के ठीक इन वक्त पहले, तो ये अच्छे संकेत तो कम से कम नहीं है। अभी आप देख लीजिए कि इसकी वजह से हुआ क्या कि इन्होंने एक अच्छा खासा टाइम और एनर्जी बर्बाद की महागठबंधन ने इसके लेकर के। और इस पे अब ये बात तो तेजस्वी समझ चुके हैं, तेजस्वी ने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। लेकिन कांग्रेस अभी भी जिद पे अड़ी हुई है कि एसआईआर को लेकर राहुल गांधी। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जिस मुद्दे को सबसे ज़्यादा राहुल गांधी ने उठाया वही बिहार के चुनाव प्रचार से फिलहाल अलग है, बिल्कुल गायब है। पहले उन्होंने बहुत दिखाया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तमाम वादे किए, लेकिन उनका हटना और यही हटे ही नहीं है, उनकी जगह प्रियंका वाड्रा को आगे डाल दिया गया है। तो ये अब थोड़े से
समझ में नहीं आ रही कि कांग्रेस की रणनीति क्या है कि 2 कदम आगे चले और 4 कदम पीछे हट गए हैं। तेजस्वी भी अपने परिवार के बीच में कलह को लेकर परेशान है। तो दिक्कत तो है, महागठबंधन में दिक्कत साफ दिख रही है और अब ज़्यादा समय नहीं है। एक महीने में, 1.5 महीने में अब कितना फिक्स कर ले पाएंगे वो बड़ा मुश्किल सा दिख रहा है। क्योंकि बिल्कुल जब होता है युद्ध की शुरुआत होती है, अब तैयारी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन युद्ध शुरू होने का टाइम आया, डेट का ऐलान होना है, उससे पहले ही ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी अब सरेंडर करने के मूड में आ गए और ना उसमें उनमें एनर्जी दिख रही है, ना उनकी कोई वैसी यात्रा निकल रही है जिससे लगे कि भाई वो कंटिन्यू फेज में मुद्दा नहीं है। हाँ, कोई मुद्दा नहीं है। अगर आगे देखिए कि हमें ही लग रहा था अब से 5 महीने पहले ऐसा लग रहा कि नीतीश अब तक के सबसे मतलब अनपॉपुलर, मतलब बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गए थे और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके अगेंस्ट में था और तेजस्वी भी काफ़ी फॉर्म में दिख रहे थे, तेजस्वी भी। लेकिन वो जो जब से SIR का मुद्दा हुआ है और उसके बाद जो लालू परिवार के अंदर जो कलह आई है, इन दोनों ने पूरे मैटर को, अब महागठबंधन को बैकफुट पर ढकेल दिया है। और अब देखिए ना, अभी बात करें, इंडिया ने अपने सारे प्रॉब्लम फिक्स कर लिए हैं। क्या महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी को समझौता हुआ है क्या? अभी भी कांग्रेस कह रही है कि हम 37 सीट पे हम अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान करेंगे। तो प्रॉब्लम तुमको और दिख रही है, वाइट दिख रही है। और ऐसा हुआ है, जितना नजदीक लेके जाएंगे वो नुकसान उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा अच्छा दांव खेला था। उन्होंने कहा था सबसे कि आप लोग जितनी सीटें मांग रहे हैं उसका पहले कैंडिडेट का नाम दीजिए। कांग्रेस कैंडिडेट की लिस्ट लेकर हाजिर हो गई, वीआईपी अपनी लिस्ट लेकर हाजिर हो गई। तो तेजस्वी जितना सोचते हैं उससे मैच्योरिटी की तरह लगता है, लेकिन वो उतना मैच्योर उनका डिसीजन होता नहीं। और उनकी वजह से नुकसान पूरा बिहार में इन्हीं का गठबंधन को हो रहा है। और आप बताइए ना, आप सचिन की अब इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा? इतने साल से तेजस्वी पॉलिटिक्स में हैं, लालू यादव भी तमाम चीज़ देखने के बाद अभी जेल से बाहर बैठे हैं। अब उस इंतजार में बैठे थे कि उनका बेटा सीएम बन जाएगा। पिछली बार भी आरजेडी को ये लगा कि चूक गए, बस जरा सा चूक गए। लेकिन इस बार की चूक मुझे ज़्यादा बड़ी दिख रही है कि जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रही है और अगर समय रहते हुए महागठबंधन ने अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं किए, या अगर अब पब्लिक को क्या मैसेज आ रहा है? पब्लिक को मैसेज ये जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी में डिफरेंसेज हैं, लालू परिवार में प्रॉब्लम्स हैं। तो आप मैसेज पब्लिक में क्या दे रहे हो? और इंडिया का उल्टा हो रहा है कि इंडिया बिल्कुल एक है, कहीं बीजेपी और जेडीयू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीतीश कुमार एक है। तो ये चीज़ें जो दिख रही हैं वो पब्लिक को दिखती है। अंत में पब्लिक जब वोट देने जाएगी तो सारे फैक्टर सामने होते हैं। और ये अच्छी बात है बीजेपी के लिए। और बीजेपी भी जिस तरह से उस डू और डाई इसलिए मान के बीजेपी चली, इतने सालों से इंतजार कर रही है बीजेपी की उनका कोई सीएम होगा, वो शायद उनका वक्त उनको बहुत दिख रहा है, शायद इसीलिए वो किसी को भी वो कुछ इधर उधर जाने भी नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब पता नहीं अब तेजस्वी यादव क्या सोच रहे हैं, उनके एडवाइजर उनको क्या सलाह दे रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात मुझे इसमें सचिन ये भी लगता है कि ठीक है, लालू यादव जमानत पर हैं, लेकिन उनकी कोशिशें बहुत वो नहीं दिख रही हैं। वो पर्दे के पीछे बैठकर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वही बहुत इफेक्टिव दिख नहीं रहा है। वो बाहर से ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि लालू फैमिली बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने में वो लोग इतना उलझ चुके हैं कि मुझे लग रहा है उनका फोकस अब चुनाव की जगह अपना परिवार ही हो गया। और जिस तरह से तेजस्वी यादव एक्ट कर रहे हैं एक परिपक्व नेता की तरह, तो वो नहीं दिख रहे। और राहुल गांधी का जो रोल रहा, वो जैसे कि एक क्या बोलते हैं, मेहमान कलाकार की तरह आए और अपना रोल करके वापस चले गए। लेकिन एक सवाल यहाँ ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी आखिर इस बात के लिए तैयार क्यों नहीं होती कि वो किसी स्टेट में छोटे भाई की भूमिका निभाए? हर जगह उसे क्यों ऐसा लगता है कि जब 38 साल 29 साल सत्ता से बाहर हैं, तो आप 5 साल के लिए अगर आपके पास एक अच्छा सा, आप अगर कम सीटें ले लें, तो अगर आपकी सरकार बनी जाती है तो आप ही को फायदा होगा। तो ऐसा राहुल गांधी क्यों नहीं सोच पाते, या मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस का जो थिंक टैंक है वो इस तरह से क्यों नहीं सोच पाता? देखिए, इसके पीछे का जो मुझे लगता है कि जो 2024 का जो नतीजा आया, जो 99 सीट कांग्रेस की आई, उससे थोड़ा ओवर एम्बिशियस हो गया। उनको लग रहा है कि अब वो आगे, उनका जो ग्राफ है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो वो 2029 की सोच अभी से तैयारी कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि यूपी बिहार 2 ऐसी जगह है जहां से हम ज़्यादा से अपनी सीटें बढ़ा सकते हैं, उसको भी बढ़ाने का है। तो जो उनका 99 का आंकड़ा है उसको बढ़ाने के लिए उनको ये, शायद मुझे लग रहा है कि उनकी जो पूरी तैयारी, इसीलिए वो अगर सोचते हैं कि अगर अभी सरेंडर कर दिया और अभी अगर आरजेडी मजबूत होकर वहाँ निकले, या यूपी में अखिलेश अगर मजबूत होकर निकले, तो फिर कांग्रेस को ये लोग भाव देंगे नहीं। तो ये एक्चुअली आगे की अपनी सोच रहे हैं। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस है या क्या है तो भगवान अब जाने, या फिर इनको पता होगा, आगे समय आने वाला बताएगा कि क्या चलेगा। लेकिन अभी जो कांग्रेस की पहली जो कोशिश ये होनी चाहिए थी कि नीतीश सरकार को हटाने का होना चाहिए था, उसके लिए उनको थोड़ा पीछे भी हटना पड़ता, जो प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना चाहिए था। क्योंकि पिछली बार कांग्रेस की वजह से ही, आरजेडी मानती है कि कांग्रेस की वजह से ही तेजस्वी सीएम नहीं बन पाया है। तो इस बार लेकिन कांग्रेस अभी आगे का सोच रही है, लोकसभा चुनाव का सोच रही है, इसीलिए वो है कि ये जो सारी प्रॉब्लम उसी के जड़ में वही है। तो यूपी में भी आपने देखा होगा कि अखिलेश और कांग्रेस के बीच बड़े सहज रिलेशन नहीं है, सेम
उसी पैटर्न पर बिहार में भी हो रहा है। तो ये जो एम्बिशन है ना, वो उनको अब लगता है कि अब बीजेपी को, मोदी को ही हराएंगे, अगली बार हराएंगे। तो 240 पे जो बीजेपी को लाए हैं, उनका टारगेट है कि बीजेपी को 200 से नीचे लाएंगे और उनकी सीटें आगे बढ़कर आएंगे। तो एक ऐसी स्थिति बनेगी जहां पर राहुल गांधी के लिए रास्ता साफ होगा, वो ऐसा दिख रहा है। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें, राहुल गांधी को भी बिहार में, आपको नहीं लगता कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए? जैसे अखिलेश यादव जैसे बिहार में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचना चाहते हैं, पहुंचते हैं, तो इस तरह से राहुल गांधी जो जिस तरह बिल्कुल अलग थलग हैं, उन्हें भी चाहिए कि तेजस्वी के साथ मिल बैठकर बात करें। सामने एग्जाम्पल है, जैसे एनडीए पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, बीजेपी पार्टी इतनी बड़ी, लेकिन वो देखिए वो छोटे छोटे दलों को कैसे बहुत मिला जुला कर रखती है। वो चाहे तो अमित शाह कल को बोल देंगे कि हम आपको इतनी सीटें देंगे, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। अब देखिए ना, एग्जाम्पल के उपेंद्र कुशवाहा जो लोकसभा के चुनाव हार चुके हैं, तब भी उनको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको कहा कि ठीक है आप तो चुनाव हार गए हो, आपकी वैल्यू क्या है। तो बीजेपी इस इंपॉर्टेंस को समझ रही है कि छोटे छोटे जो होते हैं ना, 2% 5% वोट ही बहुत मैटर करता है, चुनाव में मैटर करता है। शायद ये जो सबक है ना, ये कांग्रेस ने नहीं लिया है। और एक देखिए, इंडी गठबंधन का जब वो आधार रखी गई, उसमें यही कहा गया था कि जिस स्टेट में जो पार्टी स्ट्रांग है वो ड्राइवर सीट पर बैठेगी, बाकी उसको सहयोग करेगी। लेकिन वो हो नहीं पाया। जो इंडी सूत्र यही था, यही सूत्र यही था। लेकिन उसके बाद देखिए कहीं हो नहीं पाया। कांग्रेस ने अपने हर जगह अपने एम्बिशन को चूंकि आगे किया, इसी वजह से आज की, अगर आप देखेंगे आज कोई भी पार्टी, इवन ममता बनर्जी भी दिखाने के लिए कांग्रेस आती है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस फटकने नहीं देती हैं। तो ये अखिलेश को भी अगर आप बात करें तो अखिलेश भी किसी तरह से नहीं चाहते तो तेजस्वी नहीं है। लेकिन ये लोग, एक चीज और भी है, ये लोग दूसरे स्टेट में चाहते हैं कि पार्टी सीट शेयर करें, लेकिन जब अपने स्टेट की बात आती है तब ये लगता है कि मैं अपनी सीटें क्यों दूं इनको। हाँ, वही वाली बात। तो ये पूरा इनका कॉन्सेप्ट यही हुआ। इसका नुकसान कांग्रेस को भी हो रहा है, इसका नुकसान आरजेडी को भी होगा। और ये दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि अभी जो चुनाव नवंबर में किसी वक्त होगा, मान लीजिए 15-20 के बीच में होगा, कितने दिन रह गए हैं, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है महागठबंधन के आपस के लेकर, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत नुकसान। और एक और पार्टी बैठे हुए चुपचाप, 2 पार्टी इनफैक्ट कहा जाए, प्रशांत किशोर बहुत डैमेज करने वाले हैं, और दूसरे ओवैसी जो ज़्यादा नुकसान करेंगे, आरजेडी को और कांग्रेस को नुकसान करने वाले हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सीमांचल इलाके में चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरह की इनकी आपस की लड़ाइयाँ दिख रही हैं, तो देखिए पहले तो मुझे लग रहा था कि जो मुस्लिम वोट हैं बिल्कुल एक मेरा पूरा का पूरा इनका इस गठबंधन में जाएगा, लेकिन जिस तरह से आपस में लड़ रहे हैं और इसमें इसका फायदा अगर वैसे उठा ले तो मुझे कोई हैरानी भी नहीं होगी। ये दिख रहा है उस तमाम चीज़। तो अब यही है सचिन की मिला जुला के जो स्थिति है, हम डेली जो बात कर रहे हैं, कोई बात महागठबंधन की गाड़ी आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। इंडिया हालांकि अपनी सारी चीज़ों को करके आगे बढ़ता जा रहा है और चुनाव बहुत नज़दीक है। चुनाव की तारीख ऐलान होने में बस कुछ दिन रह गए हैं और वहाँ वो जो चीज़ें चल रही हैं, घटनाएं घट रही हैं। खैर हम तो, हमारा काम है कि वहाँ का अपडेट देना, क्या होगा। अब तेजस्वी यादव पर सबकी नज़र बनी हुई कि उनका अगला मूव क्या होगा, कांग्रेस का अगला वो उनकी स्ट्रेटजी अगली क्या होगी, तमाम चीज़ें वो रहेंगी। हम इस पर सारे अपडेट्स लेकर दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।